दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढूं, क्या पढूं, कोई प्लानिंग नहीं है। डेट शीट आ चुकी है, अब दिमाग में काम नहीं कर रहा है कि मैं क्या ऐसा करूं, कैसे पढूं, किसको ज़्यादा टाइम दूं, किस सब्जेक्ट को कम टाइम दूं, कैसे करूं। तो देखो भाई, मैं वही आया हूं तुम्हें बताने कि कैसे प्लानिंग करते हैं, कैसे 90% प्लस स्कोर करते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें दिमाग में डाल लो कि नाउ यू हैव टू बी सीरियस एंड कंसिस्टेंट। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखो, 1-1.5 महीने की बात है, ज़्यादा दिन की तो बात है नहीं, तुम कर लोगे। अब करोगे कैसे, मैं वो बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि तुम्हें एक चीज़ दिमाग में डालनी पड़ेगी कि लास्ट के 2 महीने होंगे, जैसे कि तुम्हारा फेब में तो एग्जाम ही स्टार्ट हो गया, तो जनवरी ही कह लो। जनवरी फुल रिवीजन के लिए होना चाहिए, ठीक है। दिसंबर तक तुम्हें 31 दिसंबर तक तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। अब वो कैसे कंप्लीट करेंगे मैं आगे वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले कुछ चीज़ें ध्यान में रखो। एक चीज़, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो कि तुम्हें फोड़ना है एग्ज़ाम, ठीक है। अभी तक तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने पढ़ाई की नहीं की, मस्ती में चला गया, जो हो चुका है भूल जाओ। और ये भी मत सोचो कि अब कैसे होगा, अब तो 1 महीना ही बचा है, 2 महीने ही बचे हैं, बहुत टेंशन है, ये वो करके। अभी भी हो सकता है भाई, अभी भी हो सकता है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जैसे जैसे मैं बताऊंगा बस वैसे वैसे तुम करते जाना, और जब तुम्हारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वो चीज़ें होनी है। अभी देखो, आज है 24 तारीख, अगर तुम 25 से भी स्टार्ट करते हो तो नवंबर में हो गए तुम्हारे 5 दिन बचे। पहले तुम क्या करो, सबसे पहले कि सारे सब्जेक्ट्स लिखो और सारे सब्जेक्ट्स में चैप्टर्स देखो कि कौन से तुम्हें चैप्टर नहीं आते। 3 फिल्टर करो। फिल्टर क्या करोगे, 3 कैसे? एक जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, एक जो तुम्हें थोड़ा थोड़ा आता है कि मतलब अगर 10 क्वेश्चन है तो 5 सॉल्व कर दूंगा या 4 सॉल्व कर दूंगा, और एक जो बहुत अच्छे से आते हैं तुम्हें। अब जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैथ्स का ले लो। मैथ्स में मान लो कि तुम्हें कोई चैप्टर्स हैं जो तुम्हें नहीं आता, जैसे हो गया तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, सर्कल्स नहीं आता, और मान लो स्टैटिस्टिक्स नहीं आता। तो तुम क्या करो कि 25 तारीख से लेके 31 तारीख, जो कि 25 नवंबर से लेके 31 दिसंबर तक 36 दिन हैं अप्रॉक्स, 12 में डिवाइड करो, ठीक है। अब मान लो कि तुमने फिल्टर किया कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी और भी 1-2 चैप्टर नहीं आते तुम्हें, तो पहला 12 दिन, मतलब 25 तारीख से लेके पहला 12 दिन जब भी खत्म होता है, वो तुम वो सारे चैप्टर्स पढ़ो जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते, ठीक है। अब तुम 1 शॉट वीडियो देखो, या अपने कोचिंग के टीचर से डाउट पूछो, या तुम खुद से पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, या जो भी करो, लेकिन पहले 12 दिन में ऐसा कोशिश करो कि तुम्हारे जो नहीं आने वाले चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है, ठीक है। फिर उसके आगे वाले 12 दिन में क्या करोगे, जो तुम्हें थोड़े बहुत आते हैं, जो तुम्हें एवरेज कंप्लीट है, जो तुम्हें कॉन्फिडेंस है लेकिन उतना नहीं है कि सारे सॉल्व कर ही दोगे, वो 12 पे फोकस करो। लेकिन याद रहे, वो जब 12 पे फोकस, वो जब तुम 12 दिन पढ़ोगे, तो जो अभी जो तुम पहले 12 दिन में पढ़ोगे वो भी चैप्टर्स तुम्हारे कंप्लीट होने चाहिए। और विश्वास रखो, दिन के 6 घंटे तुम्हें देने ही पड़ेंगे। तुम स्कूल जाओ या मत जाओ, यू हैव टू गिव योर 6 आवर्स टू योर स्टडीज, देन ओनली यू विल बी एबल टू अचीव 90% प्लस। और मैं 90% सबसे कम बोल रहा हूं, अगर ऐसे तुम कंसिस्टेंट रहे ना तो तुम ज्यादा भी ला सकते हो, ठीक है। तो पहला 12 दिन क्या हो गया, जो हमें बिल्कुल नहीं आते, और मैं ये सारे चैप्टर्स से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूं। तो पहला 12 दिन में क्या करोगे, जो तुम्हें बिल्कुल नहीं आते उसको फोकस करोगे, वो कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब तुम चाहे 1 शॉट वीडियो देख लो, चाहे तुम चैप्टर खुद से पढ़ो। एक चीज और है, किताब में तुम्हें सिर्फ एनसीईआरटी ही करने हैं। अगर टाइम मिलता है तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर देख लेंगे, ठीक है, लेकिन क्या करना है, एनसीईआरटी ही पढ़ने हैं। अब जैसे मैथ्स का हो गया तो तुम्हें सॉल्व्ड एग्जांपल्स भी करना होगा, और जो अनसॉल्व्ड है वो भी करना होगा, तभी चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो पहला 12 दिन तुमने क्या कर लिया, जो नहीं आते वो कंप्लीट कर लिया। बाहर के बाद के 12 दिन क्या कर लिया तुमने, जो तुम्हें एवरेज आते थे वो किया। लास्ट के 12 दिन में क्या करना है, तुम्हें सारे चैप्टर्स का गो थ्रू करना है, सारा चैप्टर हमें रिवाइज करना है। हर चैप्टर से 3 से 4 क्वेश्चन पर डे करने हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, तो ये सबसे 3-3, 4-4 क्वेश्चंस करने हैं, चाहे एग्जाम्पलर के लगा लो, चाहे एनसीईआरटी के लगा लो। और 31 दिसंबर तक एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके बाद 1 जनवरी से नया साल होगा, 1 जनवरी से आप उसको रिवाइज करना और फोड़ देना, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पढ़ना है, डेली रूटीन बनाओ, हर दिन फॉलो करो उसको, और धीरे 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 सिलेबस कंप्लीट करना है। आपको पैनिक नहीं करना है, पेशेंस रखना है, सब होगा, आपके पास टाइम है। अभी से भी सीरियस होते हो तो आप 90% प्लस स्कोर कर सकते हो, और ऐसे फॉलो करो, हो जाए कंप्लीट। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।